वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स क्या है? जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कैपेसिटर क्या है? अरेंजमेंट टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब कोई कैपेसिटर चार्ज को किस तरह स्टोर करेगा, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, किस बेस पे डिपेंड करता है, लेट वी डिस्कस। फर्स्ट वी हैव कंसिडर ए प्लेट conducting, so we have provided a plus q charge। हमने एक प्लेट कंसिडर की है, कंडक्टिंग प्लेट। वहां पर हमने क्या किया, उसको चार्ज प्रोवाइड किया। कितना चार्ज? q चार्ज प्रोवाइड किया। कब तक चार्ज प्रोवाइड किया? जब तक इस पे डेंसिटी मैक्सिमम नहीं हो जाती। मान लिया इस पे डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अब इसके नियर बाई वी हैव प्लेस्ड ए अनचार्ज प्लेट। यहां पर हम एक अनचार्ज प्लेट रख देते हैं विच इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? ड्यू टू दिस पॉजिटिव इसकी तरफ क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट। तो प्लेट के इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। तो पॉजिटिव किधर आ जाएगा? आउटसाइड। यहां पर इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम है, सरफेस डेंसिटी मैक्सिमम थी। Due to this negative charge, it will be decrease its potential, and this positive charge increase its potential. So on this plate, potential will be changed. कैसे? एक एग्जांपल लेके समझते इसको। This will be a charge Q1, this will be a charge Q2, this will be a positive plates, and this will be a negative plates. यहाँ पर कोई P पॉइंट पे इसके कारण पोटेंशियल निकालते हैं। कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है? R1। ड्यू टू दिस पोटेंशियल निकालते हैं, दैट विल प्लेस्ड एट डिस्टेंस R2। इसकी पोटेंशियल कितनी है? V1, एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल V2। तो V1 का फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस प्लस K Q1 R1 ड्यू टू पॉजिटिव पोटेंशियल्स। ड्यू टू दिस प्लेट के कारण पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, K Q2 R2। तो नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगी? दोनों का सम दोनों ये प्लस का है, K Q1 R1 माइनस K Q2 R2। ये नेट पोटेंशियल है इस पे पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब इसको इस पे इंप्लीमेंट कैसे करते? मान लिया यहाँ पर 100 वोल्ट पोटेंशियल है मैक्सिमम, हमने चार्ज दिया। चार्ज प्रोवाइड करने के बाद इसकी डेंसिटी मैक्सिमम बन जाती है। अगर इसके बाद और चार्ज प्रोवाइड करते हैं, दैट विल बी लीकेज इन एयर। ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल मान लिया कितना हो गया यहाँ पर? माइनस 40 वोल्ट। तो पोटेंशियल क्या होगा? ड्यू टू दिस नेट पोटेंशियल कितनी होगी? 60 वोल्ट। तो इसने क्या किया? इसकी पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया। बट दिस पॉजिटिव चार्ज मान लिया यहाँ पर क्या, ये इसके नियर बाई है, तो इसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी। ये इससे अवे है तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी? कम। तो यहाँ पर 60 वोल्ट ड्यू टू दिस मान लिया 10 वोल्ट प्रोड्यूस होगी। नेट कितनी आ गई? 70 वोल्ट। तो ड्यू टू दिस पहले सरफेस पे क्या था? मैक्सिमम पोटेंशियल था। जैसे हमने एक अनचार्ज प्लेट रखी, अनचार्ज प्लेट रखने से इस नेगेटिव चार्ज ने इसकी पोटेंशियल को डिक्रीज किया और इसने इसकी पोटेंशियल को इंक्रीज किया, लेकिन ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगी? डिक्रीज। इट्स का मीनिंग अब इस पे और चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस पे और चार्ज प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। तो हम क्या करेंगे? एक स्टेप उठा लेंगे इसके लिए। क्या स्टेप? कि हम इसको अर्थ कर देंगे। ये हमने प्लेट कंसीडर की थी, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज जो हमने इसको गिवन, दिस विल बी गिवन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया? नेगेटिव चार्ज ऑन दिस फेस, दैट विल बी ए पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है? दैट विल बी ए एफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी है। हम क्या करेंगे? इस प्लेट को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। अर्थ है 0 वोल्ट पोटेंशियल। अर्थ को अगर इलेक्ट्रॉन दे दो या उससे इलेक्ट्रॉन ले लो, तो दैट विल बी नो इफेक्ट ऑन दैट अर्थ।
तो ये अर्थ क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दिस विल बी प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रॉन टू दिस पॉजिटिव सरफेस। ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट, बी प्लेट के पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दी गई अर्थ, तो इस फेस के कारण क्या हुआ, दिस विल बी ए पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल बी ए नेगेटिव चार्ज, और ये सारा पॉजिटिव चार्ज क्या चला गया अर्थ के अंदर, दिस विल बी दैट। अब जो पोटेंशियल थी, ये जो फैक्टर था हमारा, ये फैक्टर हमने रिड्यूस कर दिया। अब हमारा जो पोटेंशियल है वो कितनी बचेगी, 60 वोल्ट, यानी कि अब पोटेंशियल जैसे हम इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे मैक्सिमम होगा। ये इसके अंदर पोलराइजेशन का नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। पॉजिटिव ड्यू टू अर्थ, अर्थ कर दिया हमने, सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, नेगेटिव चार्ज, और दिस नेगेटिव चार्ज विल बी प्रोड्यूस ए पोटेंशियल एंड इट आल्सो रिड्यूस ऑन दिस प्लेट। तो ये क्या करेगा, इस प्लेट पे पोटेंशियल को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस के कारण अब इस पे चार्ज की क्या हो जाएगी, अब और हम इसको चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह more charge will be provided and more charge will be stored in between two plates। इसको कैपेसिटर का हमने प्रिंसिपल कंसिडर किया। तो कैपेसिटर क्या निकल के आया, कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में अगर कोई स्पेस है वहां पर हम कोई चार्ज स्टोर कर ले, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज ए अरेंजमेंट और डिवाइस for storing large amount of the charge in a small space, in pair of conductor। कंडक्टर की जो पेयर है, एक कंडक्टर यहाँ पर है, दूसरा कंडक्टर यहाँ पर होगा, of shape and size the different surface carry different charge as separated by the dielectrical insulator medium that is called to capacitor। कैपेसिटर भी जो चार्ज होगा वो आउटसाइड नहीं मिलेगा, अंदर प्लेट के इनसाइड सरफेस में। प्रिंसिपल क्या निकल गया इसका, प्रिंसिपल हमने रिजल्ट निकाला कि हमने एक प्लेट ली, उस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया, यहाँ पर एक नॉन चार्ज प्लेट रख ली, यहाँ पर ड्यू टू पोलराइजेशन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसकी पोटेंशियल को इंक्रीज करता, तो हम क्या कर देंगे, इसको इससे रिमूव कर देते। कैसे, हमने अर्थ कर दिया। अर्थ करने से क्या हुआ, नेट पोटेंशियल डिक्रीज होगी। नेट पोटेंशियल डिक्रीज होने से हम क्या करेंगे, इसको और चार्ज प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह दो पैरेलल प्लेट के बीच में चार्ज स्टोर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्रिंसिपल क्या रिजल्ट निकाला, इट बेस्ड ऑन फैक्ट दैट व्हेन अनचार्ज अर्थ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द नेबर ऑफ द चार्ज कंडक्टर। ये अनचार्ज अर्थ प्लेट है, इसको हमने एक चार्ज कंडक्टर के पास रखा है, तो कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज इज रेज्ड। तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्यों, पहले चार्ज मैक्सिमम था, अब लीकेज होना शुरू हो गया। जैसे हमने यहाँ पर एक अनचार्ज प्लेट रखी, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, इसमें जितना हम चार्ज देंगे, अब जितना चार्ज देंगे पोटेंशियल उतनी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कंसिडर किया जाएगा कि वो कैपेसिटर बेस्ट है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, कैपेसिटर में हमने देखा कि एक प्लेट होगी जिसपे हम क्या पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे या नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे। दूसरी अनचार्ज प्लेट जिसको हम क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। अब वो किसी शेप के अंदर भी हो सकती है। अगर दो पैरेलल प्लेट है तो उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अगर दोनों प्लेट स्फेरिकल शेप में है तो वो स्फेरिकल कैपेसिटर कहलाएगा। अगर दोनों प्लेट सिलेंड्रिकल में है तो वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, दोज कैपेसिटर इन विच कंडक्टर आर प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, दोज कैपेसिटर इन विच कंडक्टर आर स्फेरिकल। ये एक हमने कंडक्टर कंसीडर किया स्फेरिकल है, इसको हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया। बाय म्यूचुअल इंडक्शंस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, और इस जो पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड हुआ था अदर फेस पे, उसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। तो ये भी अपने आप में एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा, और इस कैपेसिटर को नाम दे देंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। सिमिलरली सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंडर में
क्या है ये कोएक्सियल हमने सिलेंडर कंसीडर किया, इस प्लेट को, इस सिलेंड्रिकल प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करें, यहाँ पर ड्यू टू पोलराइजेशन नेगेटिव चार्ज, और इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज बाय अर्थिंग क्या कर दिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो कैपेसिटर को हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अलग अलग कैटेगरी, वो डिपेंड करता है कंडक्टर की शेप के ऊपर। हमने कंडक्टर की शेप का लिया, पैरेलल प्लेन लिया है या स्फेरिकल लिया है या सिलेंड्रिकल लिया है। अब हमारी डेली लाइफ में कैपेसिटर हर जगह यूज किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पर हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। जैसे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जैसे कि हम क्या है, फैन है, मोटर है, वहाँ पर आपने देखा हुआ एक सेल टाइप की लगे होते हैं, उसको हम कैपेसिटर करते हैं। वो कैपेसिटर क्या करता है, स्टार्ट करने का काम करता है। तो क्या करेगा, एजिनेशन सिस्टम ऑफ द इंजन को स्टार्ट करता है। रेडियो ट्यूनिंग में भी कैपेसिटर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर सर्किट और फिल्टर सर्किट, उसके अंदर भी हम क्या कैपेसिटर का यूज करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेटर्स क्या है, एलसीआर सर्किट है, उन सब में हम क्या कैपेसिटर का कंसेप्ट यूज करेंगे और बताएंगे किस तरह कैपेसिटर को हम यूज कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। अभी हमने टाइप ऑफ कैपेसिटर और यूज ऑफ कैपेसिटर डिस्कस किए हैं। अब हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। हमने क्या किया कि एक कंडक्टर कंसीडर किया, स्फेरिकल कंडक्टर, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। देन वी प्रोवाइडेड द चार्ज, इसको हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं, तो देन चार्ज इज लाइज एट द सरफेस। कंसीडर कर लिए कि हमने यहाँ पर क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है, ये हमने क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, यूनिफॉर्मली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सरफेस। तो यहाँ पर क्या इसकी पोटेंशियल प्रोड्यूस होगी, जिस तरह हमने गोल्डस्टोन के एप्लीकेशन में डिस्कस किया था। स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस की थी, यहाँ पर क्या इसकी पोटेंशियल रहेगा, तो पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कंसीडर कर लिया हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर कुछ रेडियस इज आर एंड क्यू इज चार्ज इज प्रोवाइडेड ऑन दी सरफेस विच आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन इट प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू मी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। ये पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा कितनी, V। और कैपेसिटेंस क्या है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल्स। जितना हम चार्ज देंगे उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल्स प्रोड्यूस होगा। तो हमने चार्ज कितना दिया, Q, पोटेंशियल कितना होगा, V। तो प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएं, क्या आ जाएगा, K कांस्टेंट। C क्या था, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। Then C is equal to me Q by V. This is the equation first. This is the equation second. अब वैल्यू जो है V की इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। Put the value of equation first in equation second. तो C is equal to me Q. V कितना है, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन Q by। तो इसको हम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर, दिस विल बी क्यू एंड दिस आल्सो क्यू। क्यू से क्यू क्या कर देंगे, कैंसिल। तो C की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, C इज इक्वल टू में 4 पाई एप्सिलॉन आर। इट्स मीन्स किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे डिपेंड करेगी। अगर रेडियस चेंज करते हो तो कैपेसिटी चेंज होगी, अगर आप रेडियस चेंज नहीं करते तो उसकी कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। फॉर कंसीडर जैसे कि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, तो अर्थ को हम क्या एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर कर रखे हैं, तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस, इसको अगर हम मीटर में लिखते तो 6.4 10⁶ मीटर। तो अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो यहाँ से हम क्या इसके थ्रू निकाल सकते हैं अर्थ की कैपेसिटेंस, तो 4 पाई एप्सिलॉन आर। हम फ्री स्पेस के लिए वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10⁹ होता था। यहाँ पर रिवर्स है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन कितना आ जाएगा, 1/9 × 10⁹ तो वैल्यू पुट करूं 9 × 10⁹
यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें 9 वैल्यू पुट कर दिया 1/9 इंटू 10⁻9 और रेडियस कितना अपना, रेडियस अर्थ का है 6.4 10⁻6 अप्रोक्सीमेटली टू 10⁻⁻6 फैराड। यानी कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितनी आएगी 711 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटी निकाली हमने किसी स्फेरिकल कंडक्टर पे, तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे और इसके रेडियस के ऊपर। रेडियस जो है चेंज करते हो तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।